देखो तो जरा इस बुढ़े को, कहने को घर का नौकर है पर रहता इस घर में ऐसे शान से है जैसे इस घर का मालिक हो। और तुम संजना, दामाद जी अगर इसे काका काका कहकर बुलाते हैं तो क्या तुम भी इसे अपना ससुर मानोगी? अरे इस पुरानी इमारत को इस घर से खाली क्यों नहीं करवाती? इतने सुंदर से घर में ये बूढ़ा माली मानो चांद पर दाग जैसा लगता है। विभा जी अपनी बेटी संजना से कहती हैं। संजना बोली, जरा धीरे बोलो मम्मी, आपको पता है ना आपका दामाद मोहन इनकी पूजा करते नहीं थकता। कहता है माली काका उसके बाप दादा के जमाने से हैं और उनके पापा जी माली काका की जिम्मेदारी उन पर छोड़कर गए हैं, क्योंकि इन्होंने और इनके पिता ने घर की और घर के लोगों की बहुत सेवा की है। विभा जी बोली, अरे सेवा करना तो नौकरों का काम ही होता है, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरों को सिर पर बिठा कर रखें और घर की संपत्ति में उन्हें हिस्सा दे दें। दामाद जी तो भोले हैं, कम से कम तुम तो अपना दिमाग चलाओ। अरे ये बूढ़ा अब कितना ही काम करेगा, बस फालतू की पगार लेगा। संजना बोली, पगार? माँ आप जानती नहीं हैं माली काका के अकाउंट में हर महीने कितने हजार रुपए जाते हैं, वे तो जानते भी नहीं होंगे। विभा जी बोली, क्या इस बुढ़े के अकाउंट में हर महीने दामाद जी पैसे डालते हैं? संजना बोली, हाँ मम्मी, ये मेरे ससुर जी के समय से ही चलता आ रहा है। उन्होंने मरते समय कहा था कि माली काका पैसे ले या ना ले, हर महीने उनके अकाउंट में पैसे चले जाने चाहिए। विभा जी बोली, हे भगवान, ऐसे में तेरा ससुराल तो गरीबों में बांटते बांटते ही बढ़ जाएगा। कुछ समझदारी दिखा बिटिया, मैं तो कहती हूँ कुछ ऐसा तरीका ढूंढ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। संजना बोली, आप कहना क्या चाहती हैं मैं समझी नहीं। अगर मैंने इनको ऐसे ही निकाल दिया तो मोहन बहुत नाराज हो जाएंगे। ना बाबा ना, रहने दो मम्मी, किस चीज की कमी है, छोटे मोटे काम कर लेते हैं और दिन में 2 ही बार खाना खाते हैं। विभा जी को चैन नहीं था। वो जब से बेटी के घर आई थी उसी वक्त से बेचारे माली काका उनकी आंखों में खटक रहे थे। उन्होंने कुछ विचार किया और संजना से कहा, तुम चिंता मत करो, बस मैं जो कर रही हूं उसमें मेरा साथ देना, फिर देखना मैं कैसे इस बुढ़े को घर से बाहर का रास्ता दिखाती हूं। अगले दिन विभा जी नहा धोकर कमरे से बाहर निकली और शोर मचाने लगी, हाय हाय, मेरी सोने की चेन चोरी हो गई। मेरी सास की दी हुई 3 तोले की चेन थी, किसने चुरा ली? संजना भागी भागी माँ के पास आई और धीरे से बोली, मम्मी आपके गले में तो पतली सी चेन थी, फिर 3 तोले की चेन? विभा जी ने संजना को इशारा किया तो संजना सब समझ गई। तभी मोहन, जो दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था, वो बाहर आया और बोला, क्या हुआ, क्या चोरी हो गया? आज तक हमारे घर से तो एक चम्मच भी इधर से उधर नहीं हुआ है। विभा जी रोते हुए बोली, दामाद जी झूठ बोलूं तो मेरे पैर टूट जाए। मैं जब से आई हूं आपके माली काका की नजर मेरी चेन पर ही थी। कितनी बार समझाया था मेरे कमरे की साफ सफाई मत किया कीजिए, पर ये तो मेरी एक नहीं सुनता था। अब हो गई ना चोरी। बताओ, हल्की फुल्की चेन होती तो समझ में भी आता, 3 तोले की चेन, हे भगवान, मैं तो लुट गई। दोनों माँ बेटी ने माली काका पर ही निशाना साधा, पूरे घर को उलट पुलट कर दिया। फिर मोहन को भी उन लोगों की बात सुननी ही पड़ी। दोनों माँ बेटी ने कहा, चलो अब माली काका के कमरे की तलाशी लो, फिर पता चलेगा। मोहन का मन तो नहीं था। तभी माली काका घर से बाहर जाते हुए दिखाई दिए तो विभा जी बोली, देखो कैसे छुपकर बाहर जा रहा है, जरूर उसी ने मेरी चेन चुराई है। मोहन बोला, थोड़ा ठहर जाइए, काका को आने तो दीजिए। थोड़ी देर में माली काका वापस आए तो मोहन सकपकाते हुए बोला, काका मम्मी जी की चेन नहीं मिल रही है, एक बार अगर आप अपने कमरे में भी देख लेते तो शायद गलती से और कपड़ों के साथ चली गई होगी। मोहन की बात सुनकर माली काका ने मोहन की तरफ देखा और रुआंसी आवाज में बोले, बेटा मोहन, बस यही एक कसर बाकी रह गई थी जो आज तुमने पूरी कर दी। इतने दिनों से बहुरानी और उनकी माता जी तो मुझे सुना ही रही थी कि मैं इस घर पर बोझ हूं, बैठकर खा रहा हूं, और आज चेन का इल्जाम भी लगा दिया। ये सही है, बुरा तो उनकी बातों का लगता था, पर मैं अपने मन को समझा लेता था कि तुम्हें अपने काका पर विश्वास है तो मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जब तुम्हें ही विश्वास ना रहा तो मुझे सामान दिखाने को कहकर क्यों अपना सम्मान कम कर रहे हो? आज तुमने हमारे इतने पुराने रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। अरे जिसने कभी तुम्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तुमने उसे ही कटघरे में। इतना कहते कहते माली काका फूट फूट कर रोने लगे।
विभा जी आगे आई और बोली, अबे ओ बुढ़े, ये ड्रामेबाजी कहीं और करना, चोरी तो तुमने ही की है। माली काका अपने गमछे से आंसू पोंछते हुए बोले, आप बहुरानी की अम्मा है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पर यह मत भूलिए कि मैं आज इस घर में नहीं आया। मोहन अपने बेटे मोहित की उम्र का रहा होगा। उस उम्र से मैं इस घर के बगीचे में पानी डालने आया करता था। मेरे बाबा पहले यहाँ माली थे। जब बड़े मालिक ने उन्हें अपनाया, उस वक्त मोहन के बाबा कितने छोटे थे। बड़े मालिक ने दया दिखाई और मुझे भी स्कूल में भर्ती करवा दिया था। मैं कुछ नहीं भूला हूं। तभी संजना बोली, माली काका, तब तो आपको वफादार होना चाहिए, फिर आपने ऐसी हरकत क्यों की? काका बोले, नहीं बहुरानी, ऐसे इल्जाम मत लगाओ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे ससुर जी का देहांत हुआ था। मोहन कितना छोटा था, बेचारी बहुरानी को तो होश भी नहीं था। उन्होंने मोहन को मेरी गोद में डाल दिया, ये कहकर कि अब आप ही इसे इस घर के संस्कार देंगे। मुझे आज भी याद है, मोहन को उंगली पकड़कर चलना सिखाता था। उसे हल्की सी भी खरोंच आ जाती थी तो मैं तड़प उठता था। याद है मोहन, जब तुझे बुखार आता था तो मैं बड़ी बहुरानी को आराम करने के लिए कहता और स्वयं रात भर सिरहाने बैठकर ठंडे पानी से तेरी पट्टियां बदलता रहता था। और आज तुम अपने काका को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। विभाजी बोली, नौकरों का तो काम ही होता है मालिक के बच्चों की सेवा करना, जो तुमने की पर फ्री में नहीं की। उसके बदले तुमने तनख्वाह भी तो ली। माली काका बोले, नहीं नहीं, मैंने कभी तनख्वाह नहीं मांगी। फिर भी बड़े मालिक ने जबरदस्ती मेरा खाता खुलवाया, पर मैं आज तक उस खाते में देखने तक भी नहीं गया कि कितनी रकम है। विभाजी बोली, हाँ हाँ, देखोगे कैसे, हर महीने एक निश्चित रकम उसमें डाल तो दी जाती है। माली काका उम्मीद की दृष्टि से मोहन की तरफ देखने लगे तो मोहन बोला, माली काका, मुझे सब याद है। बाबूजी की मृत्यु जब नजदीक आ रही थी तो उन्होंने मुझे कहा था कि काका बूढ़े हो रहे हैं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने देना और उनके खाते में पैसे डालते रहना, जो मैं आज तक करता आया हूं। काका, मैं आपका कभी दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर परिस्थिति ही ऐसी आ गई कि मुझे पूछना पड़ा। अगर आपको मेरी बातों से तकलीफ पहुंची है तो मुझे माफ कर दीजिए। माली काका आगे बढ़े और बोले, नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी नजरें कभी झुके ये मैं होने नहीं दूंगा। एक मिनट रुको, बहुरानी को और उनकी अम्मा को मेरे कमरे की तलाशी चाहिए ना। इतना कहकर माली काका अपना सामान दिखाते हुए बोले, देख लो छोटे मालिक, इसमें है क्या उनकी चेन? बस ये पुरानी यादें हैं, वो कपड़े हैं जो तुम्हारे बाबा ने कभी मुझे दिए थे, और कुछ कपड़े तो ऐसे हैं जो तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिताजी को दिए थे। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तभी मोहन का बेटा मोहित दौड़ता हुआ वहां आया और बोला, पापा, ये रही नानी की चेन जो नानी ने अलमारी में छुपा कर रखी थी। नानी अब बूढ़े दादू को ऐसा कैसे कह सकती है? ये बहुत बुरी बात है। दादू तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। संजना मोहित को आंखें दिखाते हुए बोली, चुप करो मोहित, जब बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। यहां से चलो तुम। इतना कहकर संजना मोहित को वहां से लेकर चली गई। माली काका मुस्कुराते हुए अपना सारा सामान एक बैग में समेटने लगे और कहने लगे, लगता है अब मेरे दिन इस घर में पूरे हो गए। मोहन काका के पैर पड़कर उनसे माफी मांगने लगा। माली काका, मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। इन दोनों औरतों ने मेरी आंखों में धूल झोंकी और मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे सवाल जवाब करूं। काका बोले, नहीं नहीं छोटे मालिक, अब विश्वास नहीं रहा, और जहां विश्वास नहीं वहां मेरा स्थान नहीं। विश्वास पर ही तो इतने वर्षों से इस घर में टिका था, वरना एक अकेले की भूख मिटाने के लिए तो मंदिर की सीढ़ी भी बहुत होती है। मोहन उनके पैर छोड़ने को तैयार नहीं था। वो बोला, काका, ये कहकर आप मुझे पराया मत कीजिए, मान जाइए और रुक जाइए ना। पर माली काका ने एक ना सुनी और अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर चुपचाप वहां से चले गए। उनके जाते ही मोहन ने घर में हंगामा कर दिया। उसने संजना से कहा, तुम लोगों की वजह से आज मेरे जीवन से आशीर्वाद देने वाला हाथ हट गया। जब मेरे माली काका इस घर में नहीं रह सकते हैं तो तुम्हारी माँ क्यों रहेंगी और तुम क्यों रहोगी? तभी मोहित रोता हुआ मोहन के पास आया। नहीं पापा, मम्मी को घर से मत निकालो, ये सब नानी ने किया है। संजना की आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने कहा,
मैं आपसे वादा करती हूँ, माली काका को मैं वापस लेकर आऊंगी, उनसे माफी मांगूंगी। देखना, मोहित के लिए वो जरूर लौट कर आएंगे। आप सच कहते थे, इस घर में संस्कारों का बूढ़ा वृक्ष एक वही तो थे, उनको मैं ऐसे नहीं खो सकती। इतना कहकर संजना मोहित को लेकर माली काका के पीछे पीछे चली गई। विभा जी इधर उधर देखने लगी तो मोहन ने कहा, आज आपका इस घर में आखिरी दिन है, अपना सामान समेटिए और अपने घर वापस जाइए, और आज के बाद मेरे घर कभी मत आइएगा। अगर आपकी बेटी को आपसे मिलने की इच्छा होगी तो वो चली जाएगी, पर मेरा बेटा आपके घर में या आप लोगों की छत्र छाया के आसपास भी नहीं भटकेगा। आप जैसी औरतें ही घर को बिगाड़ती हैं। विनती करता हूं, अभी के अभी चले जाइए। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया और विभा जी शर्मिंदगी का मुंह उठाकर वहां से वापस अपने घर चली गई। थोड़ी देर में मोहित माली काका का हाथ पकड़े मुस्कुराता हुआ घर के दरवाजे पर आया। पापा देखो, दादू वापस आ गए, मैं ले आया उनको। जैसे ही मोहन की नजर काका पर पड़ी, वो उनके गले से लिपट गया और कान पकड़कर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। संजना बोली, काका, मैं तो आपकी बेटी जैसी हूं, गलती मुझसे हुई तो मुझे सजा दीजिए, पर अपने पोते को अपने आशीर्वाद से कभी वंचित मत कीजिएगा। ये आज पहली और आखिरी बार हमारी गलती होगी, हमें माफ कर दीजिए। माली काका का भी उस घर से और उन घर वालों से एक अटूट रिश्ता था, उसे वो कैसे टूटने दे सकते थे। तो वो सब कुछ भूलकर मुस्कुराते हुए मोहित का हाथ पकड़कर घर के अंदर चले गए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।